हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम पहला जो हिस्सा है इसका, उसमें बात करेंगे कि हुकूमती फ्रंट के ऊपर जो चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे क्या क्या जो है मुश्किल इश्यूज ऐसे हैं जिनको हैंडल करना है। इसके अंदर ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात होगी और जो अपोजिशन की तरफ से चैलेंज आ रहा है। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, ऑब्वियसली इस साल तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का भी एक जो मरहला है वो हुकूमत के लिए के सामने है और इसी हवाले से बहुत बात हो रही है उनकी गवर्नेंस के हवाले से, ओवरऑल जो कारकर्दगी है और अवाम के लिए रिलीफ और उनकी रिलीफ के लिए हुकूमत क्या कर पाई है। गालिबन इसी हवाले से जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने 2 दिन एक गुज़िश्ता रोज़ जो उनकी टॉप वजारतें थी जो बकौल हुकूमत के जिन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है उनमें अवार्ड्स भी बांटे। जो नंबर सामने आए हैं उनके मुताबिक जो वजारत मवासलात है वो पहले नंबर पे रही और फूड सिक्योरिटी की जो वजारत है वो 10वें नंबर पर रही। मगर तनकीद अपोजिशन की तरफ से तो हुई ही सही, मगर हुकूमती सफ़ों से भी लग रहा है कि कुछ इख्तलाफात है इस हवाले से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वज़ीर खुश नहीं है इस रैंकिंग में, उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आ रहा है। उन्होंने मुआविन खसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब साहब को ख़त लिखा है जिसका जिक्र आज मीडिया पर भी हुआ और उसके अंदर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ख़त में वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट थी उसके तहत वजारत ख़ारजा ने पहली तिमाही में 26 में से 22 जो अहदाफ थे वो हासिल किए और दूसरा जो क्वार्टर था उसके अंदर 24 में से 18 जो थे वो उन्होंने हासिल किए, मगर फिर भी उनकी वजारत को 11वें नंबर पर रखा गया है। इसके साथ साथ अगर हम सियासी फ्रंट की बात करें तो हुकूमत को काफ़ी चैलेंजेस अपोजिशन की तरफ से भी सामने नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च की बात तो कुछ अरसे से ही हो रही थी, मगर अब लग रहा है कि अपोजिशन इकट्ठे होकर एक तहरीक अदम एतमाद भी इनिशिएट कर सकते हैं। इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए आज मौजूद है शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम है, सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब, और जो रैंकिंग्स आई हैं उनमें एजुकेशन की मिनिस्ट्री जो थी वो 4थे नंबर पे थी। वेलकम टू द शो शफकत साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको मुबारकबाद दे दें कि आप चौथे नंबर पे थे या आप भी डिसअपॉइंटेड हैं कि चौथे पे थे और पहले पे नहीं थे या दूसरे पे नहीं थे? ये इस तरह की गेम नहीं है कि जिसमें ये फर्स्ट सेकंड वाली बात है। देखिए, हमें निगोशिएशन करके कोई अहदाफ मुकर्रर किए गए थे और ये अहदाफ वो थे कि जो कि हमारी परफॉर्मेंस के लिए एक क्राइटेरिया बने, और हमने जब वो हदफ हासिल कर लिए तो वो हमारी परफॉर्मेंस जो है उसकी वो ऊपर चली गई। अगर हम हदफ हासिल नहीं कर सके तो मुझे तो सेटिस्फैक्शन ये है कि हमने ओवर 90% जो हमारे हदफ थे वो मुकम्मल किए, और बल्कि जो दूसरी मेरी डिवीज़न है हेरिटेज वो भी फर्स्ट 15 के अंदर आई है। तो मुझे सेटिस्फैक्शन तो है कि जो हमारे समय टास्क आए थे वो हमने पूरे किए। शफकत साहब, ये बताइएगा कि ये जो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स हैं, हदफ जिनको आप कह रहे हैं, ये आप और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बैठ के तय करते हैं फॉर एवरी क्वार्टर एंड देन अकॉर्डिंगली काम प्लान किया जाता है? जी, वो ऑब्वियसली हमसे पूछते हैं कि आप के क्या अहदाफ हैं, फिर उनके अपने प्रायोरिटीज भी हैं और फिर उनकी वेटेज है कि मसलन कोई काम ऐसा है जो कि बड़ा ही सिंपल है तो उसकी वेटेज कम है, ज़रा एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। मसलन सिंगल नेशनल करिकुलम की कई चीज़ें जो हमने अब बेंचमार्क्स अपने लिए सेट किए थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बेंचमार्क्स थे, और वो जब हमने अचीव कर लिए तो उसका वेटेज जो था वो ज़्यादा था। और अगर आप कह जी हाजिरी इंप्रूव करेंगे तो उसका वेटेज अलग होगा। सो कुछ तो बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हदफ थे और कुछ ऐसे थे जो कि
पॉलिसीज और सब्सटेंस के थे। तो इस लिहाज से सेटिस्फैक्शन की बात है कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो हम शफकत महमूद साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शफकत महमूद साहब से और हम बात कर रहे हैं जो मिनिस्ट्रीज़ की को अवार्ड्स दिए गए गुज़िश्ता रोज़ उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। शफकत साहब, फिर अगर इतना ही क्लियर कट और साफ प्रोसेस है ये और सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट है, तो फिर ये जो ख़त लिखा है वज़ीर ख़ारजा ने, ये कुछ समझ नहीं आया सर। फिर उनको इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए थी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो 90% या 95% अगर सबने अपने मीट किए हैं जो आई हैं मिनिस्ट्रीज एट द टॉप, तो देन ही उनको ये शिकायत करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई है ख़त के ज़रिए कि उन्होंने इतने अहदाफ मीट कर लिए थे और ज़्यादती की है शायद फॉरेन अफेयर्स से इस सारे प्रोसेस में। देखिए, हर मिनिस्ट्री के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज उसमें टेंजिबल्स जो है वो रिलेटिवली कम होते हैं जिनको आप विजुअली मेजर कर सकें। तो इस लिहाज से मैं नहीं कह सकता कि क्या रीज़न है, लेकिन डेफिनेटली उनका कोई ना कोई रीज़न होगा। मैं तो सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री की बात कर सकता हूं कि हमारे साथ जो हमने टारगेट्स बनाए थे वो टारगेट्स उन्होंने देखे और जब अप्रूव किए तो देन हम तो रेगुलरली उन टारगेट्स को रिव्यू भी करते थे एंड वी आर ग्रेटफुल एंड ग्लैड कि आवर टीम वाज एबल टू, कि हमारी जो टीम थी उसने अपने अहदाफ मुकर्रर कर जो रीच कर लिए। सर ये बताइएगा कि थोड़ी सी तनकीद ये भी हो रही है इन रैंकिंग्स को लेके या अवार्ड्स को लेके कि अगर आप 70% जो वेटेज है वो देंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स को और सिर्फ 30% देंगे क्वालिटेटिव को, तो कहीं ये तो नहीं है कि जो आसान काम है या जो आसान ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम भी हो जाएगा, पब्लिसिटी या भी उनको मिल जाएगी, बट जो मुश्किल अहदाफ है जैसे कि रिफॉर्म्स करने हैं जिन मिनिस्ट्रीज में, वो इग्नोर हो जाएंगे या वो हो सकता है कि मोराल भी वहाँ कमज़ोर पड़ जाए कि जी हमारे पास तो है ही मुश्किल काम करने को, ये तो होंगे नहीं तो हमारी तो परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगी। देखिए, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक लिहाज से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए गए हैं और फिर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिनिस्ट्रीज की रजामंदी के साथ। ऐसा कोई टारगेट नहीं बनाया गया जिस पे मिनिस्ट्री ने साइन ऑफ ना किया हो और सो इस लिहाज से इट्स अ न्यू बिगिनिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट बिगिनिंग है और एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है गवर्नमेंट को बेहतर करने का। अब ये है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये कोई आखिरी चीज नहीं होती, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनको बेहतर भी किया जा सकता है। तो लेकिन ये आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो प्रायोरिटी है कि गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट हो, गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट हो, ये उसकी एक शाखसाना है, उसका मजहर है। तो मेरा ख्याल है कि इसको तो अपलॉड करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाने की कोशिश की गई है। एंड सो यू आर सेइंग कि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये आगे जाके तब्दील भी हो सकते हैं, वेटेजेस या कोई और भी आप इसके अंदर क्राइटेरिया ला सकते हैं? नहीं, क्राइटेरिया नहीं, उसके देखे ना, जब आप किसी नया सिस्टम को लाते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कुछ चीजें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो, बिल्कुल हर चीज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन ये बेसिकली एक मकसद, एक इंटेंट को शो करता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज वेरी कीन कि गवर्नमेंट जो है वो एक एफिशिएंट एंटिटी हो, बजाय इसके कि सिर्फ नाम है और कोई पूछता नहीं है। और ये एक बहुत हम सब के लिए, मिनिस्टर्स के लिए इम्तिहान है कि हम उनकी जो तवक्कुआत है उसको पूरा करें। सही।
शफकत साहब, थोड़ी सी बात अगर ऑपोजिशन की भी कर लें। एहसन इकबाल साहब ने गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू में कहा कि 5 ऐसे मिनिस्टर्स हैं, जब उनसे ये तरीके अदम एतमाद और सारे मामलात पे पूछा गया तो 5 ऐसे वफाकी वुज़रा हैं जो इस वक्त ऑपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। ये हवाई छोड़ने के छोड़ते रहते हैं। 15 PMLN के MNA हमारे साथ इन टच हैं। सो हिज वर्ड इज एज गुड एज उनके अल्फाज और मेरे अल्फाज आप मुवाजना कर लें। वो कह रहे हैं 5 मिनिस्टर उनसे टच है, मैं कह रहा हूँ 15 MNA नून लीग के हमारे साथ इन टच है। सर, अब मे आई आस्क कि वो आपसे किस सिलसिले में राब्ता कर रहे हैं? इसलिए राब्ता कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ ने तबाह कर दिया मुल्क को, और वो सोच रहे हैं कि उनका कोई मुस्तकबिल नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, तो हमारे से राब्ते कर रहे हैं। नहीं सर, वो मतलब कि क्या आपसे अगले इलेक्शंस के लिए टिकट चाहते हैं या कोई और उनके ऐसे मामलात हैं जो वो डिस्कस कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा ना। अच्छा सर, सेंट्रल पंजाब से है? ये कसौटी नहीं खेलेंगे हम। सर पूछने में क्या हर्ज है? पूछना हमारा फर्ज है, आप जवाब देना दे वो आपकी ऑब्वियसली मर्जी है, बट आप पूछ तो सकते थे ना। शायद आप ऐसे मूड में हो या आपकी जुबान से कुछ फिसल जाए तो क्या हर्ज है? अच्छा सर, ये तो फिर आप ये है जी सर? बिल्कुल पंजाब से। उनके पास पंजाब से तो होंगे सर, सेंट्रल पंजाब से या साउथ पंजाब से है? उनके पास पंजाब के अलावा है ही कुछ नहीं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा तो अपोजिशन जो एक दफे फिर इकट्ठी हुई है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र हो रहा है इस दफे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी कुछ करीब आ गए हैं, कोऑपरेशन भी हो रहा है। आर यू वरीड? हम ये मुझे बताएं कि 3.5 साल तो हो गए हैं, हर 2 महीने के बाद अनाउंस करते हैं कि गवर्नमेंट जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम ला रहे हैं, ये वो 3.5 साल हो गए। बाकी इनका जमहूरी हक है, अगर इनके पास नंबर्स हैं तो शो करें। सर आपको लगता है, क्या आप लोगों को कोई फिक्र है कि जैसे आपने खुद कहा कि 3.5 साल अगर कुछ नहीं हुआ तो इस साल में क्यों कोशिश कर रहे हैं? एक कोशिश तो इसलिए कर रहे हैं। वजीर आजम साहब ने खुद भी कहा था सर, उन्होंने रिसेंटली एक सहाफी से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा अगले 1-2 माह बहुत अहम है, तो लोगों ने उसके बहुत सी तशरीह की। ये इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। 18 तारीख को शहबाज और उसके बेटे के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, ये कन्विक्शन के चांस हैं। ये सब चीजों से बचने के लिए कर रहे हैं। लूटमार जो इन्होंने की हुई है उसमें गिरफ्त जो है वो बढ़ती जा रही है, और देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदाक अब इनको लग रहा है कि ये अंदर होने वाले हैं, तो अब घबराए हुए हैं और इनकी कोशिश है कि गवर्नमेंट को खत्म किया जाए। अच्छा सर, तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली इस सारे मामले का ताल्लुक सिर्फ उनके केसेस से है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद सम मेजर अपॉइंटमेंट्स दैट मे और मे नॉट टेक प्लेस दिस ईयर? पता नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों हर चीज को घसीट के ले आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, उनसे किसी चीज का, ये सारी जो अपोजिशन एकदम मुतहरिक होगी उससे कोई ताल्लुक नहीं है मेजर? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के फिक्र में। सर, जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से भी बात की है ऑपोजिशन ने, वो कहते हैं कि उनसे भी हम राब्ता करेंगे, और क्या जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अभी तक इंटैक्ट है? जहांगीर तरीन के साथ सोशल तल्लुकात बहुत सारे लोगों पे हैं, सियासी तौर पे कोई भी साथ नहीं है उनके, सवाए शायद एक आधे बंदे के। नहीं सर, तो वो जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग थे, क्या वो सब अगली दफे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि उनके सोशल तल्लुकात थे जहांगीर तरीन के साथ, बाकी उनमें से मैं इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कोई हो सकता है पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो पॉलिटिक्स में रहेंगे वो हमारे साथ ही होंगे। और सर, आपकी जमात बावजूद कि उन्होंने जिस तरह पब्लिकली तनकीद की वजीर आजम साहब पे या हुकूमत पे, आप उन सबको टिकट्स देंगे अगर वो मांगेंगे आपसे? नहीं, देखें, सोशल तल्लुकात की बिनाद पे तो टिकट डिनाई नहीं होते ना। तो जो हमारी पार्टी के अंदर है लेकिन किसी के साथ सोशल तल्लुकात हैं, तो वो कोई बात नहीं। जो पार्टी के खिलाफ होगा या पार्टी के मफादात के खिलाफ होगा वो और बात है।
सही सर, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से आपकी तैयारी जो है वो तो है ही सही, मगर ऑपोजिशन की तरफ से इस तरह की भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप शायद इलेक्शंस को डिले करने की, ताख़ीर करने की कोशिश करें जिस भी तरीके से हो। केपी में तो वैसे ही हमने देख लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद का लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अब इज एवरीथिंग वेल एंड ऑन इट्स वे इन पंजाब, या वहां भी कोई खदशा है आप लोगों को कि वहां भी कोई ताखीर हो सकती है? नहीं, ये तो सारा कुछ कोर्ट्स कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो जिस वक्त इलेक्शन कहेंगे हम इलेक्शन लड़ लेंगे। हम तो बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए। बिल्कुल सही सर। और आप लोगों को कोई ये फिक्र नहीं है कि जिस किस्म की इन्फ्लेशन की सूरत हाल है उससे आपको फर्क पड़ेगा? देखिए, पॉलिटिक्स है, इलेक्शन एक डिफिकल्ट मरहला होता है, उसकी जितनी सीरियसली लेना चाहिए उतना सीरियसली हम ले रहे हैं। उसको आप फिक्र भी कह सकते हैं, उसको आप तैयारी भी कह सकते हैं, उसको जो मर्जी आप लफ्ज दे दें। जी सर, माफ नहीं, करिएगा, उसको आप आपकी आवाज नहीं आई। नहीं, मैंने कहा हम उसको सीरियसली ले रहे हैं। वो सीरियसली जो लेना है उसको आप तैयारी भी कह सकते हैं, उसको आप तशवीश भी कह सकते हैं। तशवीश वगैरह तो कोई नहीं है, तैयारी है और सीरियसली ले रहे हैं। बिल्कुल सही सर। सर ये बताइएगा कि क्या आपने लाहौर का जो कैंडिडेट है मेयर का वो कोई फाइनलाइज हुआ है? हमाद अजहर साहब का बहुत नाम सामने आ रहा था। जी नहीं, नाम तो है उनका, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। फाइनल जो है अगले हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। सर शुड वी एक्सपेक्ट कि जो भी आप कैंडिडेट लाहौर के लिए लाएंगे वो उतना ही हाई प्रोफाइल होगा जितना कि हमाद अजहर साहब हैं? मेरा अपना ख्याल है कि इतना बड़ा इलेक्शन जो है उसमें कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रोफाइल जरा बड़ी हो, लोग उसको जानते होंगे। बट दैट्स माय ओपिनियन, वो मेरी राय में। क्योंकि अगर आपने लोग किसी को इंट्रोड्यूस कराना पड़े तो फिर वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ऑपोजिशन के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अपोजिशन के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दूसरी तरफ। मगर आजकल जो गुफ्तगू हो रही है वो कुछ इस तरह की हो रही है कि लॉन्ग मार्च और हुकूमत के मुखालिफ एहतजाज तो हैं, वो तो दोनों जमातें अलग कर रही हैं और उसके ऊपर प्लान भी करती रहेंगी। मगर जो तहरीक अदम एतमाद है उसके मुताबिक, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक दोनों जमातें अब करीब आ चुकी हैं इस इशू पे। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई है, जिसके अंदर इस सारे मामले पर गौर किया गया है। पीडीएम की 23 मार्च के हवाले से होने वाली जो एक लॉन्ग मार्च के हवाले से मीटिंग है वो भी, उसका इजलास भी आज हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से कुछ दिन पहले जो गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ साहब तहरीक अदम एतमाद पर तैयार नहीं थे, मगर अब जो पार्टी अरकान हैं उनके इसरार की वजह से वो भी मान गए हैं और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इसको। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हो, एहसन इकबाल साहब हों, ये बार बार दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ मेंबर्स हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं। दूसरी जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अब तैयारी कर रही है अपने लॉन्ग मार्च की, मगर वो भी जिक्र कर रहे हैं इसी का। इस सारे मामले पे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हिकमत अमली है इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। सेनेट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। वेलकम टू द शो सर। जी सेनेटर साहब, सवाल तो सर अब आपको मालूम हो गया होगा। सवाल तो बस यही है कि हमें कुछ बताएं कि क्या प्लान्स हैं आप लोगों के ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। कुछ कॉन्क्रीट हिकमत अमली जो है आप लोगों ने बना ली है, कोई तारीखें सेट कर ली हैं, या ये अभी सिर्फ इन प्रिंसिपल आपने फैसला किया है कि अब आप इस ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं?
बहुत शुक्रिया अरफा। देखिए, आपने सवाल ही ऐसा कर दिया और फिर जवाब भी। मैं तो क्योंकि साथ वकील भी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छे वॉरियर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी कभी पब्लिक नहीं करते वक्त से पहले। अगर आपने जंगें जीतनी हो तो स्ट्रैटेजी को आप हाथों पे लिख के नहीं फिरते कि आप बताते फिरे कि किस तरह होना है। ऑन द लाइटर साइड, हाँ, आपको जो टेम्परेचर नजर आ रहा है वो दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं, और हमारी भी हलीफ जमातें जो कि हमारे साथी हैं पीडीएम में, और पीपल्स पार्टी के साथ भी एक दो जमातें खड़ी हैं। जो पार्लिमानी अपोजिशन है वो आप देख रही हैं कि पिछले कुछ महीनों से उनकी वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है, और जो सड़क पे थोड़ी बहुत उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी की लाइंस फर्क हुई, वो आपको पार्लियामान के फ्लोर पे, नेशनल असेंबली और सेनेट में नजर नहीं आती। और यही वो वर्किंग रिलेशनशिप है जो दोनों फरीकैन को, यानी कि जॉइंट अपोजिशन को हुकूमत के सामने खड़ा करने में कामयाब हुई। अब क्योंकि मरकज में भी और पंजाब में जो नंबर्स हैं वो बड़े थिन हैं, मरकजी हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत भी, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, 10-12 लोगों के इन्हिसार पे खड़ी है। यानी कि मरकज में भी अगर 10-12 लोग अपनी आजाद राय देते हैं और वो वोट करते हैं हुकूमत के खिलाफ, तो हुकूमत नहीं रह सकती, और यही सूरत हाल पंजाब में है। तो ऐसी सूरत में ये करीने कयास है और ये अच्छे चांसेस के साथ। बट सेनेटर साहब, फिर सर आप लोग कहते हैं कि स्ट्रैटेजी आपने शेयर भी नहीं करनी, 3.5 साल के बाद आपने ये फैसला किया। सर, ये जो पंजाब की और सेंटर की आप हमें बात बता रहे हैं, ये तो सर पहले दिन से थी, तो अब पिछले महीने तक आप लोग इस बात पे तैयार नहीं होते थे, अब तैयार हो गए हैं, तो अब हमें सर हम सवाल तो फिर पूछेंगे ना कि व्हाट हैज चेंज्ड। मैं चेंज असल में जो मुल्की हालात देख के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब सीईसी हुई कायद मियां नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती सर, में, ऐसे कौन से हालात हैं जो पिछले महीने में मतलब कि तब्दील हुए हैं जिससे आप लोग कन्विंस हो गए कैसे ऑप्शन पे, जो कुछ महीने, जो मतलब 1 महीने पहले तक आप कन्विंस नहीं थे? यही इन्फ्लेशन थी, यही इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट थी? मेरे ख्याल में जो चीजें खुल के सामने पिछले 2-3 माह में आई हैं, और फिर तुरफा तमाशा ये कि हुकूमत ने जिस ढिठाई के साथ पार्लिमानी रवायात को पसे पुश डालते हुए, चाहे वो इलेक्शन लॉज हों, चाहे वो नैब के लॉज हों, चाहे वो स्टेट बैंक के लॉज हों, उनको जिस तरह से बेदर्दी और बेरहमी से बुलडोज किया और पार्लिमानी रवायात को पामाल करते हुए 8-8, 10-10 वोटों की और एक वोट की अक्सरियत से उनको पास करवाया। एक तो मेरे ख्याल में ये मेजर फैक्टर है, जिसलिए एक आई ओपनर थे कि अगर आप इसी तरह बैठे रहे तो हुकूमत और ज्यादा नुकसान ना करे, जो कि इंस्टीट्यूशनल नुकसान है। दूसरा, मैं समझता हूं कि 2-3 माह में ही पिछलों में ज्यादा आपको एक इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है। अच्छा सर, तो फिर ये बताइए कि अब आपने इतना फैसला किया है कि आप लोग पंजाब में मूव करेंगे या सेंटर में करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पंजाब में ज्यादा इंटरेस्टेड हमेशा नजर आई है। नहीं, वो बिल्कुल दोनों जगहों पे इंटरेस्टेड हैं, और मरकज जाहिर है उनका अपना इंटरेस्ट है अपोजिशन जमातों का। मरकज में मेरे ख्याल में ज्यादा मुफीद और फिजिबल तो यही होता है कि जो इस वक्त बुराई की जड़ है, जहाँ से चीजें खराब हो रही हैं, और अगर आप मुल्क बचाना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द इमरान हुकूमत जो है वो मुल्क की सलामती के लिए जरूरी है इस वक्त। तो दोनों ऑप्शंस। मैं ये मतलब इतना तो समझ सकूं कि आप पंजाब में इंटरेस्टेड नहीं है, आप इस्लामाबाद में हुकूमत गिराना चाहते हैं। नहीं, देखिए, पंजाब एक रियलिटी है पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब में बैठी है। पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्रोविंशियल असेंबली है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा बड़ी मजबूत सियासत की है यहाँ पे पंजाब में। तो ये चीजें ऊपर तले साइमल्टेनियसली भी हो सकती हैं। अब ये जो काम है, ये जाहिर है ये एक बंदे का तो नहीं है। इसके लिए दोबारा मैं वही कहूंगा कि जो पॉलिटिकल ब्रेन्स है सारी जॉइंट ऑपोजिशन के, उन्हें दोबारा बैठना, और इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है, मेरे ख्याल में ये चंद हाई रैंक्स हैं जो इसको फाइनलाइज करते हैं और फिर इसको लार्जर कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाता है। तो वो बातचीत आजकल जारी है, आप भी सुन रहे हैं, वो हीट भी महसूस हो रही है। कुछ हुकूमती हलकों में भी जो खलबली है। कब तक करेंगे आप लोग?
मेरा नहीं ख्याल कि अब ये ज्यादा इसमें ताखीर हो, और आप वैसे भी देख रहे हैं कि पीछे स्टेट बैंक बिल में एमक्यूएम ने एब्सटेन किया था। आज सुना है, मैं आज नहीं जा सका, कुछ कोर्ट केसेस थे यहाँ पे जरूरी, तो आज सेनेट में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने काफी एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जाती और हम इस सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी बुरी तरह इग्नोर हो रहे हैं। तो ये आवाजें तो अब दाएं बाएं से आ रही हैं और ये हीट भी महसूस हो रही है। आई थिंक इट्स मैटर ऑफ कपल ऑफ वीक्स या मे बी मोर मे बी लेस, क्योंकि ये डिसीजन किसी फर्द वाहिद का नहीं है। और मैं तो बिल्कुल फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सर, बट क्या आप लोग वेरी क्विकली सर, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अभी भी कायम है कि इलेक्शंस होने चाहिए नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट के फौरन बाद? देखिए, अगर तो आप सही मानों में एक इसका जमहूरी फ्रूट लेना चाहते हैं और फिर आप मुल्क की जो सही नुमाइंदगी है वो एक ऐसी पार्लियामान चाहते हैं जो कि शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन के नतीजे में आए और वो मुल्क की राहें मुतय्यन करे, तो फिर तो शॉर्ट टर्म में इलेक्शंस हो जाने चाहिए आफ्टर इफ अल्लाह करे ये सक्सेसफुल होती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी मौजू पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसी सारे मौजू पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और जो अपोजिशन जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं, इसी हवाले से अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद है नैयर बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी बुखारी साहब, सर कुछ हमें समझाएं कि आप लोग ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे फाइनली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN को तो कन्विंस कर लिया है, पर सर अब आगे आप लोगों ने एग्जैक्टली करना क्या है और कब तक करना है? देखें आरफा, पीपल्स पार्टी जब चार्टर बनाया था उस वक्त जब PDM का, तो उस वक्त यही फैसला था कि जी हमारी ऑप्शन जो हैं लॉन्ग मार्च और नो कॉन्फिडेंस है, और लास्ट ऑप्शन हमने उस वक्त भी रखी थी। और हमने थैंक गॉड कि जब हमने कन्विंस किया बाय इलेक्शंस के लिए, हमने कन्विंस किया उनको सेनेट के इलेक्शंस के लिए, तो अपोजिशन की जमातों ने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया और उस पर अमल भी किया। और आज भी हम समझते हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था उसको एग्रीमेंट जो इस पे बन रहा है अपोजिशन पार्टीज में, तो कॉमन ऑब्जेक्ट हम सबका एक ही था कि इस हुकूमत से निजात हासिल की जाए, क्योंकि अभी मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं सर वो तो सब ठीक है, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, ये तो आप सब बहुत अरसे से कह रहे हैं ना सर। और आपका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ भी बहुत क्लियर था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, इमरान खान साहब को हटाएं, बट कई दफ़े आप लोग भी कहते थे कि पहले पंजाब से शुरू करें। अब कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा कहा या तब्दील अपने प्लान में कोई तब्दीली की जो PMLN इज ऑन बोर्ड। क्या आप लोग अब अभी भी पंजाब पे फोकस्ड हैं या अब आप लोग सेंटर से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गेम शुरू करेंगे? देखिए उस पर उनकी PDM की अपनी मीटिंग है और हमारी जो इंटरेक्शन हुआ शहबाज शरीफ साहब के साथ, और फिर उन्होंने अपनी CEC की मीटिंग बुलाई और उनकी जमात ने उनको इख्तियार दिया कि वो बाकी दीगर जमातों से बात करें। ऑब्वियसली ये यूनाइटेडली ही नो कॉन्फ्रेंस को कामयाब करवा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो वो स्ट्रेंथ नहीं है अभी। यार 54-55 सर व्हाट आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मूव? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो कहती है कि फौरन नए इलेक्शंस होने चाहिए। देखिए बात यह है कि हम भी समझते हैं कि नए इलेक्शंस जो हैं वही इस मुल्क के मसाइल का हल है। फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए। आप ये भी देखें कि अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जब 58(2)(b थी तो प्रेसिडेंट के पास पावर थी डिसॉल्व करने की। अब तो असेंबली डिसॉल्व होती है ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर तो एडवाइस नहीं करेगा। ऑब्वियसली एक नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो उसको एडवाइस करेगा। क्या कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले
जो असेसमेंट है उसके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर आता है और अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देता तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट वुड डिसॉल्व दी नेशनल असेंबली। जी, तो सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो गालिबन यही चाहती है ना कि उसके बाद आप नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट ही ना करें और ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व हो जाए। देखिए दैट कैन बी डिस्कस्ड और उस पर कंसेंसस बन सकता है। तो सर ये कब आप लोग डिस्कस करेंगे? देखिए अभी ये आज इनकी मौलाना के साथ मुलाकात है। पीडीएम के पास जो है वो स्ट्रेंथ है, 84 वोट्स उनके पास है, बाकी पीपल्स पार्टी और एएनपी तो खैर एक पेज पे थी। तो इट्स नंबर गेम की बात है और उसके लिए हमने एफर्ट्स किए हुए हैं और राब्ते भी हैं। और ये सर पर नंबर्स गेम पे जब आप लोग कहते हैं कि एफर्ट किए हुए, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, तो सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है कि जो किसी क्या फ्लोर क्रॉस कर सके। कैसे आपने अपने नंबर्स गेम पूरी की है? नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत तो नहीं, लेकिन वो उससे पहले अगर वो राइट एक्सरसाइज कर जाता है तो। कौन सा राइट सर? अपना वोट का राइट जो एक्सरसाइज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली करता है तो वन कैन बी थ्रोन आउट। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि उसकी लीडरशिप क्या करती है, वुड ही थ्रो हिम आउट और या उसकी डी-सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। ऑब्वियसली वो खुद तो डी-सीट नहीं कर सकता। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के मेंबर्स आप लोगों के साथ राब्ते में हैं वो इतने इस वक्त तंग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वो अपनी सीट खोने के लिए तैयार हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए? वो सीट खोने के लिए वो अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं आने वाले इलेक्शन में। उनको पता है कि इस जमात के साथ, पीटीआई के साथ खड़े होके वो अपनी सीट हासिल नहीं कर सकेंगे, वो आवाम को फेस नहीं कर सकेंगे, वो अगला इंतखाब जीत नहीं सकेंगे। तो वो चाहते हैं कि हम अपने आप को मौजूदा हुक्मरानों से अलहदा कर लें और हम आने वाले इंतखाबात में दोबारा पार्लियामान में आ जाए। तो अगर वो दोबारा पार्लियामान में वो आएंगे, ऑब्वियसली हुकूमत का तो कोई चांस नजर मुझे नहीं आता। तो जो इनकी पॉलिसीज रही हैं, जो आवाम इनसे नाला है, तो इनके लोग तो बहुत सारे लोग इनका टिकट हासिल नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम की नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।